तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एरिस्टोटल का फैलेसी और लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि आपके गैलीलियो ने बताया था। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जो लॉज होते हैं ना मोशंस के, ये लॉज मतलब जो नेचुरल चीज़ है वो यहाँ भी होगा, अमेरिका में भी होगा, स्पेस में भी होगा, हर जगह में वो एप्लीकेबल होता है, उसे हम कहते हैं लॉज। अब देखो, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने अचानक उसके सिर पे सेब गिरा और अचानक उसने लॉ बना दिया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि न्यूटन्स ने ऑलरेडी एरिस्टोटल ने जो चीज़ें बताया था वो पढ़ के रखा था, फिर गैलीलियो ने जो चीज़ें बताया था वो सारा पढ़ के रखा था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था, उनका वो सारा चीज़ वो पढ़ के रखा था। तो उसी के ऊपर उसने एक साथ कोइंसाइज करके बताया था, और उसी और जो कोइंसाइज जो मैटर होता है ना, उसी मैटर को हम 3 लॉज ऑफ मोशन से जानते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में एरिस्टोटल ने अपने जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें, सब चीज़ों को स्टडी किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पेन को यहाँ पे फेंकूँ तो पेन यहीं पे है, यहीं पे मतलब क्या है, रेस्ट पे है। एरिस्टोटल ने जो किया था वो समझते हैं। यहाँ पे भी पेन रेस्ट में है। उसके बाद अगर मैं इस पेन को मूव करूँ थोड़ा देर बाद फिर ये रेस्ट में आ गया, डन। या फिर मैं इसके ऊपर अगर पानी फेंकूँ तो पानी फेंकने के बाद क्या होगा, पानी धीरे धीरे फैलेगा, फैल के क्या होगा, फिर एक टाइम बाद रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल ने क्या ऑब्जर्व किया कि दुनिया में जो भी चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं, सब कुछ टाइम बाद रुक जाते हैं, डन। सब चीज़ें कुछ टाइम बाद रुक जाते हैं। तो उसने क्या बताया, अपने एरिस्टोटल मतलब सर ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ रुक जाना, मतलब कोई भी चीज़ अपने मोशन को स्टॉप करना, एक क्या है, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। मतलब बॉडी कुछ भी करे लेकिन वो अपने आप को स्टॉप रख लेगा, डन, स्टॉप करके ही रखेगा, ये इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ज़ीरो कर देना। आया समझ में? तो मतलब रेस्ट में होना। अब देखो, एरिस्टोटल said that body remains at rest and it is a inherent property of a body. It is a inherent property of a body. तो एरिस्टोटल जी ने बताया कि कोई भी बॉडी क्या होता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, और ये बॉडी का अपना खुद का अंदर का प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो ना, इनहेरेंट मतलब ये इसके अंदर, ये बॉडी अगर बना है तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा। सारे बॉडीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। ये बताया था अपने एरिस्टोटल जी ने। और अगर आप चाहो कि आप इसको फिर भी मूव करवाओ तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल एफर्ट डालना होगा। मतलब आपको एक एक्सटर्नल एफर्ट डालना होगा। ये जो मैं कर रहा हूँ क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट, मैं बाहर से इसके ऊपर एफर्ट कर रहा हूँ। तो तब क्या होगा, तब ये अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, डन। तो एरिस्टोटल सेड दैट बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एंड इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, एंड इफ वी वांट टू मूव आ बॉडी then we need to put external effort। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ को मूव करना है तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होगा। आपको यहाँ पे क्या चीज़ें याद रखना है, देखो। तो एरिस्टोटल ने जब इस चीज़ को बताया था तो उसने क्या बोला था, इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ये देखो, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ये क्या है, इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आपको इस बॉडी को मूव करना है तो आपको क्या लगाना होगा, एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होगा। अब देखते रहो कि गैलीलियो ने, इसके बाद क्या है, गैलीलियो सर आए। गैलीलियो सर ने भी इस चीज़ को देखा। जैसे उस टाइम पे एरिस्टोटल एक बड़े साइंटिस्ट थे, तो गैलीलियो सर भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा। तो गैलीलियो सर ने भी बोला चलो मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ गैलीलियो सर ने भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ठीक है। गैलीलियो सर ही, ये जो इनर्शिया टर्म है ना, इनर्शिया टर्म गैलीलियो सर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो गैलीलियो सर भी अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। तो सर ने बेसिकली क्या लिया, सर ने कुछ इंक्लाइंड प्लेन लिए। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन ये पूरा भरा हुआ है ना। सर ने कुछ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन लिए थे। अब देखो इसमें हुआ क्या था, और एक ऐसा सिंपल प्लेन भी लिया था, स्ट्रेट वाला लाइन टाइप का। लाइन मतलब एक प्लेन, सिंपल प्लेन, ठीक है ना। अब देखो, पहला बात, सर ने जो भी प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन लिए थे कि ये फ्रिक्शनलेस था। मतलब इसमें क्या था, कोई फ्रिक्शन नहीं था। उसने इसको घिस घिस के बहुत ज़्यादा स्मूथ कर लिया था, डन। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रह गया ही होगा, बट मान लेते कि पूरा फ्रिक्शनलेस कर लिया। उसके बाद सर ने क्या किया, सर ने, अब देखो
मेरे पास बॉल तो हमेशा क्या ग्राउंड में ही रहता है। जनरली अगर हम ग्राउंड में माने, हो सकता है आप कोई टेबल के ऊपर रख दो, लेकिन आप ही ने उठा के रखा है। तो मान लेते बॉल या नीचे था, यहाँ पे एक बॉल था, बॉल को मैंने उठा के इस इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, मैंने इस इंक्लाइंड प्लेन में रख दिया। अब इस बॉल को यहाँ से उठा के वहाँ रखने के लिए क्या मुझे कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा। एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ा, वो एरिस्टोटल के टर्म पे था। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ही कोई चीज़ को एक जगह से, मतलब कोई चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करवा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉल पहले नीचे था, फिलहाल मेरा हाथ क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है जो इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स टर्म अभी तक नहीं आया, डन, इसे ध्यान देना। तो ये मेरा हाथ एक्सटर्नल क्या है, एजेंट है। इसने इस बॉल को पिक किया, पिक करके यहाँ पे रखा। उसके बाद जब मैं इस बॉल को छोड़ दूंगा इंक्लाइंड प्लेन में, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। आया समझ में? नीचे की तरफ ये बॉल आते रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है गैलीलियो सर के नज़र से, कि जब हमने इस बॉल को पिक किया, हम एक्सटर्नल एजेंट है, हमने बॉल को यहाँ पे रखा, उसके बाद बॉल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। अब देखो इस एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लिया। अगर ये पेन नीचे होता तो ये नहीं मूव करता। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट इसको ऊपर लूँ, फिर अगर छोड़ दूँ तो वो नीचे जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया ना। पहले क्या था, बेचारा नीचे रेस्ट में था, फिर मैंने इसको ऊपर उठाया, फिर छोड़ दिया, मोशन में आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे जाकर रुक गया, लेकिन इस दौरान में क्या आया, मोशन में आया। तो गैलीलियो सर के अनुसार एक्सटर्नल एफर्ट नहीं, देखो सेम यही चीज़ है, एक्सटर्नल एफर्ट ही फोर्स है आपका, बट गैलीलियो सर ने एक्सटर्नल एफर्ट नहीं बताया। गैलीलियो सर ने क्या बताया, एक्सटर्नल एजेंट। तो गैलीलियो सर का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, एक्सटर्नल एजेंट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन आया समझ में? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको अगर चेंज करना है तो कौन कर सकता है, एक्सटर्नल एजेंट। इस केस में मेरा हाथ, और बाद में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। फिर जो दूसरा इंक्लाइंड प्लेन था उसमें सर ने क्या किया, सर ने इस बार नीचे से, ये देखो ये नीचे से पेन को ऐसे ऊपर धक्का दिया, मतलब पेन या बॉल को ऐसे ऊपर धक्का दिया। तो क्या हुआ होगा, जब सर ने यहाँ से नीचे से धक्का दिया तो पहले बॉल थोड़ा सा ऊपर गया होगा, जाके फिर रुक गया होगा। आया बात समझ में? फिर जाके रुक गया होगा, ठीक है। उसके बाद सर ने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन लिया और इस प्लेन में फ्रिक्शन नहीं है, डन, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है। तो सन ने जब इस फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, इमेजिनरी था, सन ने जब इस फ्रिक्शनलेस प्लेन पे इस बॉल को धक्का दिया तो ये बॉल चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते ही रहा, मतलब इतना स्मूथ है कि रुका ही नहीं, एकदम चले जा रहा है। और हमने पहले ही पढ़ा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो कहाँ तक मूव किया था, ये वाला बॉल इनफाइनाइट तक मूव किया था। इनफाइनाइट मतलब कुछ ऐसा है, अगर सर ने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया तो लगभग वो 10-15 मीटर तक आराम से ऐसे ही मूव कर लिया, ठीक है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स है, उतना बस फोर्स लगाया तो 10-15 मीटर तक बॉल आराम से मूव कर लिया। मतलब 1 न्यूटन के कंपेयर में 10-15 मीटर चलना बहुत बड़ा बात होता है। तो सर ने बोला अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो कंटिन्यू मूव करते ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रह गया था। कितना भी आप पॉलिश कर लो, थोड़ा सा फ्रिक्शन रह ही जाता है, कॉन्टैक्ट है तो फ्रिक्शन रहेगा, तो उसकी वजह से रुक गया था, डन है। तो गैलीलियो सर ने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया, अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा। आया समझ में? अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पे जब उन्होंने देखा, ये दोनों में तो भाई एक केस में थोड़ा देर जगह रुक गया था, जब इंक्लाइन प्लेन में था तब चल रहा था, जब नीचे आया फिर बॉल रुक गया। इस केस में जब अपवर्ड किया तो थोड़ा देर बाद रुक गया। लेकिन इस केस में जब सन ने 1 न्यूटन बहुत ही मिनिमम फोर्स लगाया तो इनफाइनाइट मतलब 10-15 मीटर तक चल गया। तो सन ने बोला क्या है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे पड़ा है, जैसे यहाँ पे अगर ये चीज़ पड़ा है मतलब रेस्ट में है, इसको अगर मोशन में लाना है तो क्या, मेरा एक्सटर्नल एजेंट को काम करवाना पड़ेगा। इससे एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना होगा, एक्सटर्नल एजेंट को ही, मतलब एजेंट ही इसको क्या कर सकता है, इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ऊपर ले लोगे भागेगा, ऐसा लगाओगे एक्सटर्नल को आगे जाएगा, डन है। तो सर का जो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा, और कोई बॉडी मतलब अगर कोई बॉडी स्टॉप में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट ही करते रहेगा। तो सर ने बताया था इसको इनर्शिया, सर ने इसको टर्म दिया था इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट चेंज ऑफ मोशन, रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन। आया समझ में? तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, मतलब है अगर कोई बॉडी यहाँ पे पड़ा है तो ऐसे ही पड़े रहेगा, ये अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा खुद से। मतलब क्या करेगा, खुद से तो अपने आप दौड़ने नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, डन।
और दूसरा क्या, मतलब हाँ, और अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, जैसे इस केस में अगर ये बॉडी मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअस मूव करते रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट से रोक ना दूँ। क्या यहाँ तक बातें समझ आया? तो गैलीलियो सर के दो ऑब्जर्वेशन थे, एक था कि एक्सटर्नल एजेंट चाहिए कोई भी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, और दूसरा क्या था, इनर्शिया था। अगर कोई मतलब कोई भी बॉडी अपने जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करना नहीं चाहता है। डन। और गैलीलियो सर ने इनर्शिया को ही इनहेरेंट प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, तो गैलीलियो सर ने क्या बताया, बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया है। डन। गैलीलियो सर स्टेटेड दैट inertia is the inherent property of a body, तो अगर आप देखो, अगर आप इस सीरीज को देखो समझ आ जाएगा आपको। एरिस्टोटल जी ने क्या बताया था कि बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता है, मतलब क्या है, इनर्शिया ही है वो, लेकिन वो कौन सा है, इनर्शिया एट रेस्ट है। तो गैलीलियो सर ने क्या बताया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और इसको क्या बताया, इनर्शिया टर्म दिया। डन, कि वो अपने मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसी का मतलब होता है इनर्शिया। और गैलीलियो सर ने यहाँ पे एरिस्टोटल जी ने जब बताया था एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए, तो वही एक्सटर्नल एफर्ट को गैलीलियो सर ने क्या बताया कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। डन, ये जो एक्सटर्नल एफर्ट एरिस्टोटल, फिर एक्सटर्नल एजेंट गैलीलियो, उसी तरह न्यूटन ने इसी चीज़ एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल जो एजेंट था, इसी चीज़ को न्यूटन ने नाम दिया फोर्स। तो ये लोग जो भी चीज़ का बात कर रहे थे वो क्या था, फोर्स था। तो इसी चीज़ का नाम किसने दिया था, फोर्स, न्यूटन ने दिया था। अब देखो, अब आ जाते हैं बारे में, ये देखो लॉज ऑफ इनर्शिया, तो हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं। ये है लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये लिख देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, IN, ठीक है, INERTI है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा, अगर स्टॉप में है तो स्टॉप में ही रहेगा। अब देखो ये वाला टर्म ऐसे, ठीक है, ये टर्म यहाँ से शुरू होता है। अभी बात कर लेंगे हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया का, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया बेसिकली रेजिस्ट द मोशन, तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। ठीक है, गैलीलियो सर ने 2 बताए थे, बाद में हमने एक ढूंढा। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 है। एक तो है जाके इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। दूसरा है जाके हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और थर्ड होता है जाके हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डन, ये 3 चीज़ है। इसमें से 2 किसने बताया था, हमारा गैलीलियो सर ने बताया था, और थर्ड वाला हमने बाद में निकाला। ठीक है, हमने खुद ऐड ऑन किया। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल्स होते हैं। तो पहले इनर्शिया एट रेस्ट समझते हैं। अब देखो ये एग्जांपल आपने सुन के मतलब पक गया होगा, बस वाला एग्जांपल है। अगर आपको आता है तो अब स्किप कर दो, अगर नहीं पता है तो देख लो एक बार। तो अगर देखो सपोज मैं बस के अंदर एक सीट में बैठा हूँ, डन, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब देखो जब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो पता होगा ना, जब भी बस स्टार्ट लेता है, देखो मैं बैठा हूँ, जब भी बस स्टार्ट लेता है तो मैं क्या पीछे की तरफ झुक जाता हूँ ना। ये क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। अभी देखो मेरा बॉडी किसके साथ कांटेक्ट में है, बस के साथ कांटेक्ट में। तो जब बस का इंजन स्टार्ट होगा तो जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ, फिर जब बॉडी मूव करने लगा, जब बस का बॉडी मूव करने लगा तो मेरा भी बॉडी मूव करने लगेगा। देखो मेरा बॉडी में जो कांटेक्ट में है वही पार्ट मूव करेगा, और जो अपर वाला पार्ट है वो क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर तुम देखो इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। तो जब ये इंजन चलना शुरू करेगा तो मेरे बॉडी पे कौन से पार्ट पे फोर्स लगने वाला है, नीचे वाले पार्ट पे खाली इफेक्टिव फोर्स लगेगा। तो मेरा नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा, मेरा जो नीचे वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आ जाएगा। और मेरा हेड क्या है, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसको तो पता भी नहीं है, तो वो क्या रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसी चक्कर में हम क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। मतलब जब बस चलता है तो वैसे पीछे झुक जाते हैं। आया बात समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेड होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम रेस्ट में रहना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। तो अगर आपको बताना पड़े ये कौन सा इनर्शिया हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन की इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले देखना है। पहले क्या था, पहले बॉडी चुपचाप बैठा था ना, तो ऑब्वियसली चुपचाप बैठा था, मतलब कौन सा कंडीशन हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे जब हम लोग बस में मूव करते तो बस जब स्टार्ट करता है तो हम पीछे क्यों जाते,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इस केस में हमारा बॉडी का लोअर लिमिट बस के कांटेक्ट में है, बस के बॉडी का, तो ए तो भाई मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर वाला पार्ट मोशन में नहीं आता है। डन। तो उस वजह से क्या होता है, अपर वाला पार्ट पीछे ही रह जाता है और लोअर पार्ट आगे निकल जाता है, तो ऐसे हम पीछे झुक जाते हैं। अब देखो दूसरा एक और एग्जाम्पल। अब देखो बस रोकने वाले हैं, जब हम लोग का बस रुकता है तो हम लोग कैसे आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, वो क्यों होता है समझते हैं एक बार। सेम इसी तरह मैं बस का सीट में बैठा हूँ, सीट थोड़ा बड़ा हो गया, अभी बस पूरा मूविंग में है तो मैं भी पूरा मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस के सीट में बैठा हूँ, बस मूव कर रहा है तो मेरा पूरा बॉडी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पूरा बॉडी मूव कर रहा है। डन। अभी क्या हो गया, बस में अचानक ब्रेक मार लिया, तो जब बस में ब्रेक मारा तो बस का बॉडी स्टॉप हो गया। बॉडी स्टॉप हो गया तो मेरा जो ये पोर्शन, जो भी बॉडी का पोर्शन बस के साथ कांटेक्ट में है, वो पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो वेलोसिटी में आ गया। मतलब ए वाला पार्ट क्या हो गया, रुक गया। लेकिन मेरा सिर का पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं था, वो क्या है, कंटिन्यू आगे मूव करते रहेगा। तो इसी चक्कर में क्या होगा, इस तरह हम आगे झुक जाते हैं। डन। समझ में, जब भी ब्रेक मारते हैं तो हम ऐसे आगे झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट कंटिन्यूअस मूव कर रहा होता है। डन। ये बात आया समझ में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पहले क्या था, बॉडी मोशन में था, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। डन। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहता है, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्या हमें यहाँ तक बात समझ आया। डन। अब देखो, अब एक जो बचता है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ज़रा समझते हैं। अब तुम मान लो कि यहाँ पे एक बस है, अभी बस के दरवाजे में तुम खड़े हो, दरवाज़ा खुला है, तुम यहाँ पे बस के दरवाजे में खड़े हो। डन। अब देखो बस मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो अचानक क्या आ जाए, यहाँ पे एक टर्निंग आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे एक टर्न रोड है, तो बस क्या होगा, अभी देखो बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तुम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो बस जब यहाँ पे सडनली टर्न लेगा ना, बस जब टर्न लेगा तो बस का बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा, बस का बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा। और तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम खड़े हो जाके एकदम दरवाजे के ऊपर, तो तुम्हारा बॉडी का कितना पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में, ओनली फुट है ना। आया बात समझ में, ओनली फुट है। तो जैसे ही यहाँ पे वो टर्न लेगा तो आप क्या करोगे, बस तो यहाँ से घूम के आगे निकल जाएगा, आप इस दरवाजे से निकल के सीधा बाहर गिरोगे। आया समझ में, सीधा दरवाजे से बाहर रास्ते में, वो भी लड़की के सामने। ये बात आया समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। आया बात समझ में। और मतलब जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वही डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। डन। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या हो जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो एक जो लास्ट टाइप बचता है वो है इनर्शिया का टाइप, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ही सिरदर्द करने वाला है, तो एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक इनर्शिया का टाइप था, एक और इनर्शिया का टाइप है, एक और इनर्शिया का टाइप है, टाइप ऑफ इनर्शिया एक और है। तो इसमें से एक होता है सिंपल वाला इनर्शिया, जिसे कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मास। दूसरा होता है जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन चीज़ को ज़रा समझते हैं। अगर कोई मास आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, क्या मास, इसके पास क्या ऐसा चीज़ है जो भगवान का दिया हुआ है, मास है ना, ऑब्वियसली एटॉमिक मास है ना। तो अगर कोई मास आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डन, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगा। यही होता है इनर्शिया ऑफ मास। डन। अगर कोई बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्या बॉडी, मास बॉडी, मास भगवान का दिया हुआ मास है। अगर कोई मास बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मास। आया समझ में। इफ ए मास बॉडी मूव्स इन straight line, if a mass body moves in a straight line, then it keeps on moving. उसी तरह आप बोल सकते हो if a mass body is rest on the floor, then it will keep on rest only. तो इस केस में इनर्शिया है, कौन सा वो चीज़ है जो इस रेजिस्टेंस को शो करता है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं चलते ही रहूँगा, अगर मैं रुका हुआ तो मैं रुका हुआ ही रहूँगा। कौन सा चीज़ है, ये मास शो करता है ना। तो लीनियर मोशन में खास करके आप याद रखोगे, जब भी लीनियर मोशन होगा ना, इसमें लीनियर मोशन, लीनियर मतलब सीधा लाइन पे चलना, अगर उस वाला मोशन होगा डन, तो वहाँ पे आपका इनर्शिया, ये जो रेजिस्टेंस कि मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ अपने स्टेट को, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं दौड़ते रहूँगा, अगर मैं रुका हुआ हूँ तो रुका हुआ रहूँगा,
वो चीज़ कौन शो करता है, दैट इज़ मास शो करता है ना। तो आपका लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मास। आपके लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास। मतलब इस रेजिस्टेंस को कौन शो करता है, मास शो करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये होता है mr²। अब देखो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन, डन, या फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में, अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो कीप्स ऑन रोटेटिंग, मतलब वो रोटेट ही करते रहेगा। आया समझ में, वो क्या करे, अगर कंटिन्यूस अगर रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करना चाहता है। डन, ये क्या बोलते हैं आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो कंटिन्यूस रोटेट ही करना चाहेगा, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में, कि अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, अपने मोमेंट को चेंज नहीं करना चाहता है, मोमेंट। उसी तरह अगर कोई बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, रुका हुआ तो यहाँ भी हो सकता था, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है तो वो क्या, वो बिना रोटेट कर ही रहना चाहेगा। अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करते रहेगा, अगर नहीं कर रहा है तो वहीं पे रहेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब किसकी तरफ रेजिस्टेंस, रोटेशन की तरफ रेजिस्टेंस। अगर वो रोटेट कर रहा है तो करते रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रोटेट अगर नहीं कर रहा है तो वो नहीं करेगा। डन, वही स्टेट में रहना चाहता है। डन, तो ये होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशनल मोशन में। इन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दिस रेजिस्टेंस टू चेंज is shown by moment of inertia, डन। तो ये था आपका फर्स्ट इस चैप्टर के एकदम इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, एरिस्टोटल का फैलेसी। एरिस्टोटल सर ने क्या बताया था, बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, बॉडी मूव नहीं करना चाहता है, हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, और ये बॉडी के इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। फिर गैलीलियो सर आए, गैलीलियो सर ने क्या बताया कि आपका जो बॉडी है ना वो क्या होता है, अगर वो मूव करना है तो कंटिन्यू मूव करते रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो कंटिन्यूअस रुके रहेगा। तो इसे हम बोलेंगे इनर्शिया। डन, और इनर्शिया का मतलब क्या था, रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन। तो गैलीलियो सर ने क्या बताया, कोई भी बॉडी के पास इनहेरेंट भगवान का दिया हुआ कोई अगर प्रॉपर्टी है तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। और सर ने क्या बताया, सर ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ को मोशन में लाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लिए, ये सारे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमने एग्जांपल भी देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ इनर्शिया, एक और टाइप्स ऑफ इनर्शिया का बात किया, हमने इनर्शिया ऑफ मास का बात की। एक क्या होता है, मास होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो अपने मोशन को रेजिस्ट कौन करता है, उसका मास रेजिस्ट करता है। फिर हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसको केस में रेजिस्टेंस टू मोशन कौन शो करता है, मतलब रेजिस्टेंस टू रोटेशन कौन शो करता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करता है। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स था, यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट था, इसी चीज़ को न्यूटन ने, देखो ये जो पूरा स्टडी था ना, इस तरह बहुत सारे स्टडी हुए, सब स्टडी को न्यूटन सर ने पढ़ने के बाद अपना एक लॉ बनाया, अपना एक बुक बनाया, उसका नाम ही था लॉज ऑफ मोशन, उस बुक का ही नाम था। डन, तो उसी जगह में जो न्यूटन है उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट को, अच्छा एक्सटर्नल एफर्ट और एक्सटर्नल एजेंट को एक नया नाम दिया, उसका नाम है फोर्स। क्या आया बात समझ में, उसने एक नया नाम दिया, उसका नाम क्या था, फोर्स। क्या बात है, सही है। और इस इनर्शिया को तो वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से एक्सटर्नल एफर्ट और एक्सटर्नल एजेंट को एक नाम दिया गया था, क्या, फोर्स दिया गया था। और इन सारे नाम को हमने नहीं यूज़ करके फोर्स नाम क्यों यूज़ किया, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि न्यूटन ने कैसे फोर्स को कैलकुलेट करना वो बता दिया था। मतलब ये जो एक्सटर्नल एफर्ट आप लगाने वाले हो ना, कितना लगाओगे वो बता दिया था। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इनर्शिया जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो गैलीलियो सर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये था इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।